मैं कुमार शशिवर्धन आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण सर से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक्स में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कोरोना की जो स्थिति चल रही थी उसमें एकेडमिक बहुत कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद है, लेकिन आज अच्छी खबर आई है कि 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आया है, जिसमें बधाइयाँ दी जा रही हैं सफल स्टूडेंट्स को। जो असफल हुए हैं या जिनके कम मार्क्स आए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस एक ही बात मैं कहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। हाई स्कूल इंटर हमने भी किया था, हम तो क्लास के भी टॉपर नहीं रहे, तो उम्मीदें जो भी रही होंगी उसमें जो भी असफलता मुझे लगता था कि असफलता है या सफलता है। अपना संघर्ष आप बंद मत करिए, ना अपने सपने देखना बंद करिए। ये लोकतांत्रिक देश है, एक व्यवस्था से चलने वाला देश है। यहाँ सारे टॉपर्स मिलकर भी किसी परीक्षा को पास करने वाले लोग जहाँ पहुँचते हैं, परीक्षाओं को ना पास करने वाले उनसे ज़्यादा सशक्त और उनसे ऊपर पहुँचते हैं। इसलिए सपने देखते रहिए, ज़िंदगी को जीते रहिए, अपने अंदर आशा को बनाए रखिए। निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा, बहुत बेहतर आपके इंतज़ार में है, सब कुछ मिलेगा। स्टूडेंट्स सपने भी देख रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना आ गया, उसके बाद कॉलेज बंद हो गए, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक अधिकारी हैं, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को? अगर मैं एक स्टूडेंट की मनोदशा से सोचूं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ये परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हो, तो ठीक है, यह समय थोड़ा ठहरने का, अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का, अपनी तैयारी को और बेहतर करने का है। अगर परीक्षा कुछ समय तक नहीं हो रही है तो ये अच्छा है कि आपको बेहतर समय मिल गया है अपने आप को और बढ़िया से तैयार कर लेने का। और चूंकि लगातार जैसे हमने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, तो एक चक्र चलता था, हमने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, जब तक रिजल्ट आया तब तक फिर दूसरे दिन से मेंस है। मतलब यह भी हुआ है कि आईएएस का जिस दिन अंतिम परिणाम आया है उसके एक हफ्ते बाद हमारा फिर से प्री एग्ज़ाम लगा हुआ है। ये उस चक्र से मुक्ति का समय है। इसमें आप देख लीजिए कि हमारा प्री में कहाँ नंबर कम रह जाता था, मेंस में कहाँ कम रह जाता था, इंटरव्यू में क्या गलतियाँ होती थी, उसका रीअसेसमेंट करके अपने आप को दोबारा तैयार करने का समय है। और जहाँ तक जो बोर्ड और क्लासरूम एग्ज़ाम्स की बात है, उस पर मैं यही कहूँगा, अगर बिना परीक्षा दिए आगे आपको प्रोसीड किया जा रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। हम लोगों को तो परीक्षा का बड़ा तनाव होता था, और बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं का वैसे भी एकेडमिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत मतलब है। यूपी पीसीएस का भी रिज़ल्ट आ चुका है, इंटरव्यू वेटिंग में है, तो जो बच्चे छात्र अभ्यर्थी जो हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? शशि जी, बस एक संदेश है। मैंने अपने इंटरव्यू में खुद बहुत सारी गलतियां की थी। मुझे जो आईएएस परीक्षा का जो मैंने दी, उसमें आप जानते हैं कि मैं 2 बार उसमें भी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, बट मुझे अलाइड सर्विसेज मिली। इसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाया था। मैंने उसमें सारे इंटरव्यू दिए, 3 बार मुझे केवल इसलिए सफलता नहीं मिली या अलाइड सर्विस में मुझे सफलता मिली क्योंकि मेरा इंटरव्यू में नंबर नहीं था। और आज की तारीख में महसूस करता हूँ वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि आईएएस की परीक्षा में मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता था, मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो ऐसा क्या बोलूँ कि मैं प्रभावित कर दूँ। ये मानकर चलिए, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू बोर्ड में, वो इतने अनुभवी होते हैं, तो उम्र का फासला होता है, 40 साल 30 साल हमसे उनकी उम्र अधिक होती है। तो वहाँ बैठा हुआ आदमी इतना अनुभवी है कि हम अगर कुछ बनाकर आर्टिफिशियल बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ गलत हो जाएगा। और मैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में पहली बार मैं यहाँ टॉप रैंकर्स में रहा। उसके पीछे वजह यह थी कि यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने अंदर बनावटीपन लाने का प्रयास नहीं किया। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल, अगर नाराज़ होते हैं तो हो जाए, मैं तो सही बात है बोल दूंगा। कारण क्या था कि आईएएस की परीक्षा से मैं नाराज़ था, मैंने इतना अच्छा बना के बोला, वहाँ नंबर नहीं मिले, और यहाँ उस ईमानदारी का परिणाम अच्छा रहा, मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ बहुत ईमानदारी से जो आपके अंदर बात है वो बात सब सच बोल दीजिए। कुछ भी बनावटीपन लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एकेडमिक्स में गैप है, आपने एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में अगर 2 साल का अंतर कर दिया है, जो मेरे साथ भी था, तो वहाँ ये बनावटीपन लाने की ज़रूरत नहीं कि साहब मैं यहाँ ये काम कर रहा था, ऐसा कर रहा था। भाई नहीं पढ़ने का मन था, बता दिए साहब, बीच में भटक गए थे, गांव के रहने वाले हैं, उसमें पढ़ने में मन नहीं लगा, हमने पढ़ाई छोड़ दी। ये मैंने यूपी पीसीएस ने बताया था। और आईएएस ने बताया साहब मैं एलएलबी करने के लिए, उसके बाद मैं गया था, मैंने एडवोकेट चैम्बर ज्वाइन कर लिया था, जिससे मैं उनको सिंसियर छात्र लोगों। तो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड वाले बड़े अनुभवी लोग होते हैं, वो सब पकड़ लेते हैं, फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आते। जी, तो अब जब जॉब में आप आ चुके हैं तो तब भी वही आप अनुभव चल रहा है आपका, जो आपने इंटरव्यू में बताया सच सच बोलने का? जी बिल्कुल जब भी आप अपने सीनियर्स के सामने जाते हैं, सुपीरियर्स के सामने जाते हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप सच बोलिए। आप सच नहीं बोलते तो अपने लिए आप उस झूठ को आपको याद रखना पड़ता है जो आपने पहले बोला था। अगली बार कहीं गलती से निकल गया तो पकड़े जाएंगे। इस नाते अगर सच रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो जब तक स्टूडेंट अभ्यर्थी रहता है या एग्ज़ाम देता है, तब तक वो अपनी अगर कोई टैलेंट है उसको पूरा करता है, लेकिन जब अधिकारी बन जाता है तो किसी को कविताएं लिखने का शौक़ है, कोई मिमिक्री कर लेता है, कोई अच्छा लेखन कर लेता है, तो ऐसे में एक अधिकारी को इस टैलेंट को साथ साथ चलाने में किस तरह की दिक्कतें होती हैं और कैसे चलाए वो?
चलाने की ज़रूरत क्या है, अगर सहज भाव में आता है तो चले, अन्यथा अपना काम करिए जिस समय जो काम आपको आनंद दे रहा हो। और हिडन टैलेंट होता है, कोई अच्छा गा लेता है, तो एक जॉब के साथ साथ इसको कैसे बरकरार रखें? मेरा मानना है कि टैलेंट हिडन नहीं होता, अगर होगा तो पता चल जाएगा। जी। जैसे आपके टैलेंट के बारे में मैं जानता हूँ शशि जी, तो आपकी जो मिमिक्री का आपका टैलेंट है वो लोग जानते हैं। अगर मुझे मिमिक्री का, देखिए 2 चीज़ें हैं, टैलेंट होना और शौक़ होना, दोनों में अंतर है। अगर मुझे किसी बात का शौक़ हो सकता है, मुझे गाने का शौक़ है, बाथरूम सिंगर बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मंच का सिंगर नहीं हूँ, तो फिर वो उसको टैलेंट नहीं कहेंगे। और जो मंच के लिए गाने की जिसमें प्रतिभा होगी उसको उसके दोस्त यार धक्का दे के लाएंगे सामने। टैलेंट आमतौर पर छुप नहीं पाता। तो मैंने अनुभव से सीखा है, आपने भी अनुभव से सीखा है, जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे क्या अनुभव सीखें? अनुभव से, मैंने अनुभव से सीखा है, आपका इशारा है जिस तरफ है, मैं समझूंगा कि वो एक जो किताब मेरी आई है, जो कविता की पुस्तक है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो उसकी एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि अहम और अभिमान अलग है, चरित्र और सम्मान अलग है, अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, सफल मूढ़ का मान अलग है, पर क्या उन तुच्छ सफलताओं पर बरसाती मेढक सा इतराऊं, संभवतः महत और लघु की यही विभाजक रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो आज अगर परीक्षा के परिणामों का दिन है तो मैं आपके माध्यम से मित्र बस यही कहना चाहूँगा, जो लोग सफल हैं उन्हें उस पर उतराने की आवश्यकता नहीं है, और जो असफल हैं उनके लिए इसकी पहली 2 पंक्तियाँ हैं कि चरित्र और सम्मान अलग है, अहम और अभिमान अलग है। सफलता और असफलता दोनों जीवन में आते हैं, उनको समभाव से स्वीकार करिए। और अगर आज असफलता आई है तो निश्चित रूप से सफलता आएगी, और जो लोग सफल हुए हैं वह भी याद रखें कि अगर सफलता आई है तो असफलता भी आनी है, अगर सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलना है, अपमान मिला है तो सम्मान भी मिलना है। इनमें बीच में सामंजस्य बना के चलने का नाम ही जीवन है। ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहे और आप सबकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं सभी परीक्षार्थियों को हैं। तो सफलता असफलता सभी के जीवन में चलती रहती है। इसी कड़ी में आज हमने बात की विश्वभूषण मिश्रा, ADM ट्रांसगोमती लखनऊ से। आप देखते रहिए न्यूज़ टैंक्स। डिजिटल समाचार का और डिजिटल माध्यमों का ये समय है। डिजिटल क्रांति की बात सरकार भी करती है, और इसके बीच में समाचार माध्यमों के लिए और बाकी जनता तक खबर पहुंचाने के लिए, हम लोगों के बीच सूचनाएं प्रेषित करने के लिए आप जो न्यूज़ टैंक नाम से नया प्लेटफॉर्म लाए हैं, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग निश्चित रूप से भविष्य में बहुत अच्छा करें और एक जिम्मेदार मीडिया की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज़ टैंक्स के साथ।